अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 26। मैं मलिक रमज़ान हूं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हल्का पीपी 253 भावलपुर, और हमारे साथ मौजूद हैं इस हल्के की बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियत, अपनी पहचान आप हैं कौन, मलिक मोहम्मद असगर जुया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अल्लाह ठीक है? करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हमने इलेक्शन से पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था। उसमें हमने सियासी कैरियर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, कंपेन के हवाले से आपसे सवाल किए थे। आज का जो हमारा इंटरव्यू का मकसद है वो है धांधली के ऊपर। वो आपके हलके की हो गई, पूरे पाकिस्तान में हो गई, ये इशू बहुत ज्यादा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि सर, फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशन के आपको मिले थे, तो फॉर्म 47 भी उसी टाइम आपको दिया गया था जो फाइनल रिजल्ट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान भाई, अ, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मेरे पास तशरीफ़ लाए। देखिए, इलेक्शन डे वाले दिन अ, जब पोलिंग ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरे 129 पोलिंग स्टेशन थे। तो 129 पोलिंग स्टेशन के जो पोलिंग एजेंट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल वेल ट्रेंड थे, और हमने उन्हें स्पेशली ये कहा हुआ था कि आपने उस वक्त तक पोलिंग से बाहर नहीं आना जिस वक्त तक आपको फॉर्म 45 जो है वो मिल नहीं जाता। और जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम हमारे पोलिंग एजेंट जो हैं वो फॉर्म 45 लेके आए, और हमारे पास इस वक्त ओरिजिनल फॉर्म 45 129 पोलिंग स्टेशन के हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, और अगर आप चैलेंज करना चाहें अपने मुखालिफिन को तो आपके पास पूरे फॉर्म वो है, तो मैं फॉर्म 45 एक दफ़ा नहीं, कई मुकम्मल। दफ़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें चैलेंज कर चुका हूँ। जी और आज रमज़ान शरीफ का नेक महीना है, जी। तो इस तवज्जुह से भी मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने ये इलेक्शन जीता है और आपने भावलपुर के अवाम का मैंडेट चोरी नहीं किया, और आपके जो सहूलतकार थे उन्होंने मिल के, तो रमज़ान शरीफ का नेक महीना है, इस महीने में आप आ जाएं जहाँ भी आपका दिल करता है, तो बैठ के मुनाजरा कर लेते हैं। अगर आप जीत गए, आपके पास फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है वो मौजूद है, तो सामने लें, अवाम के सामने दूध और दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, आपको ये भी कहा गया है कि आप अगर किसी और पार्टी में चले जाएं, जैसे मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, आईपीपी आई थी, तो आपकी सीट बच सकती है? जी बिल्कुल, ये ऑफरें मौजूद थी कि आप किसी और जमात में चले जाएं तो आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि पिछले 15 साल से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, एक नज़रिए के साथ खड़ा जी हूँ, जी। तो मैंने वो तमाम ऑफरें ठुकरा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं खान के साथ डट के इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने एहतजाज भी किया अगले दिन फॉर्म 47 के खिलाफ, कि अगर मुझे फॉर्म 47 ना दिया गया तो हमारा एहतजाज मुसलसल रहेगा। तो सर उसके बाद फिर क्या आउटपुट आया? आरओ साहब ने कोई आपको यकीन दहानी कराई नहीं, कि जी आपको? आर ओ साहब तो 8 तारीख के बाद जो है वो शाम से ही गायब थे, और अभी तक तो मुझे आर ओ का दीदार नहीं हुआ। अच्छा। वो कभी सुना है कि छुट्टियां लेके चला जाता है, कभी सुबह बैठा होता है अपने दफ्तर में। तो उस दिन भी जी 9 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भावलपुर निकला, और भरपूर एहतजाज हमने किया। और उस वक्त भी हमें यही ऑफर्स आ रही थी कि आप को रिजल्ट दे देते हैं, आप किसी और जमात में चले जाएं, लेकिन हमने वो तमाम ऑफर जो है वो ठुकरा दिए। अच्छा सर, आप लाहौर गए, एमपीएस का इजलास हुआ, वहां पे आपने कहा कि मेरे हलके के साथ एक अजीब काम हुआ है बाकी हलकों के अलावा। तो सर ऐसा क्या हुआ है आपके हलके में? जी बिल्कुल, लाहौर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो फॉर्म 45 जिन हमारे उम्मीदवारों के पास थे, तो वो तकरीबन 99 कैंडिडेट थे पंजाब से जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद थे, लेकिन उन्हें फॉर्म 47 में जो है वो हरा दिया गया। तो वहाँ पर भी मैं मुख्तलिफ दोस्त जो है अपनी बातें कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा जी कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी हमारे कुछ वोट फलां चेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए। मैंने उन्हें बताया कि जी आपके तो कुछ वोट चेंज हुए, मेरे तो मौजे के मौजे जो हैं वो चेंज कर दिए गए। और जहाँ जो जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, वो जी मैंने जी। कहा ये था कि यहाँ पर तो ये हुआ कि जो मेरे वोट थे उस पे उनका नाम लिख दिया गया, और उनके जो वोट थे उन पे मेरा नाम लिख दिया गया। तो ये मैं कह रहा था कि ये एक अजीब जो है तब्दीली थी। एक अजीब कहानी हुई आपके साथ। अच्छा सर, आपने वहां पे अपने मुखालिफिन को चैलेंज दिया कि आप भावलपुर के किसी चौक में आ जाएं, किसी मस्जिद में आ जाएं, वहां पे कुरान पे हाथ रख के हलफ उठाएं कि जी हम जीत गए हैं, तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, अपने केस वापस ले लेंगे। तो सर आपके चैलेंज को कबूल किया?
कोई आउटपुट दिया है ये तो माशाल्लाह, अब आपको चाहिए कि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप जाएं ना उनसे पूछें, उनके किसी सपोर्टर से पूछें, उनके भाई से पूछें, उनके वाले से पूछें जी कि आए जी, आपको तो आपका जो कैंडिडेट है, जो अपोनेंट कैंडिडेट है, वो आपको चैलेंज दे रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में अब सुनहरी मौका है कि रमज़ान शरीफ का नेक महीना है, जी तो इस महीने में वैसे ये मनाजरा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है वैसे। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा सर, आपने लोगों के कानून, लोगों के ईमान का तो पता लगेगा जी ना कि जी सर, लोगों में कितना ईमान है। जी जी सर, और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, यकीन करें, तो मैं पॉलिटिक्स में आया था एक नज़रिए के लिए, अपने अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपनी ज़ात की प्रमोशन, अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो अपना ज़मीर, अपना ज़र्फ, हर चीज़ जो है वो बेच देते हैं दौड़ जी पे लगा जी जी, ऐसे ही, के। ये ओहदे जो है ये आर्जी ओहदे होते हैं। जी सर, तो असल इज्जत वो है जो लोगों के दिलों में हो। यहाँ पर झंडे वाली गाड़ी में बैठ के लोग आपको इज्जत नहीं देते, जी जी इज्जत वो होती है जो लोगों के दिलों में हो। जी सर, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर अपना ईमान तक भी ईमान बेच दे देते हैं। देते हैं, जी सर, ऐसे अभी आप देखें कि यहाँ पे कितने लोग जो है असेंबली में जाके हलफ उठा रहे थे कुरान मजीद की आयत के नीचे। बेसिकली इस असेंबली की मैं तो समझता हूँ कि मॉरल तो कोई अथॉरिटी नहीं है जी जी सर, कि आप जो है किसी और का मैंडेट चुरा के और वहाँ जाके हल्फन जो है आप कहते हैं कि जी मैं हल्फन अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो है मैं मुल्क का वफादार रहूंगा और अपना ये करूंगा वो करूंगा जो भी, लेकिन वो क्या है कि आप झूठा हलफ उठा रहे हैं। अच्छा सर, आपने कानूनी रास्ता अपनाया है। आप पहले भावलपुर हाई कोर्ट गए, वहाँ पे आपका केस लगा, सुना गया, फिर उन्होंने आपको इस्लामाबाद भेज दिया इलेक्शन कमीशन के पास। तो सर अभी वहाँ पे आपका केस लगा है, सुना जा रहा है, क्या देखो जी, क्या ये तो तवक्कुआत पूरा है? पूरा निज़ाम और सिस्टम जो है ना जी, वो यरगमाल बना हुआ है। वैसे तो एक दिन दो दिन का केस है, अगर बैठ के कोई इंसाफ करने पे आए तो दो दिन का केस है। जी जी सर, ऐसे और इसी तरह मेरे और भी बहुत सारे जो दोस्त जो हैं जो इसी तरह जिनके साथ ज्यादती हुई है, दो दो चार चार दिन के केस हैं। जी लेकिन आपको पता है इस मुल्क में इंसाफ जो है वो ना मिलना जो है वो नापैद हो चुका है। जी सर, यहाँ पर ऊपर से ले के नीचे तक आप देखें, हमारी अदलिया जो है, सब सब सिस्टम जो है वो मैनेज है। तो अगर मैनेज ना होता तो ये तो दो दिन का केस था। जैसे मैंने 8 तारीख को हमारे इलेक्शन हुए, 9 को जब हमें रिजल्ट नहीं मिला था, मैं 10 को हाई कोर्ट चला गया और उन्होंने जाके हमने यही कहा कि जी ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है और उसके मुताबिक आप आरओ को कहें कि वो रिजल्ट जो है कंसोलिडेट करे। लेकिन वो तारीख पे तारीख, और उसके बाद जस्टिस साहब ने ये फरमाया, जज साहब ने ये फरमाया कि आप जाएं जी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में हम गए हुए हैं, उस दिन से आज तक हमारी पिटीशन जो है वो चल रही है वहाँ पे। अच्छा सर, एमपीएस को अपना लाहौर बुलाया गया है, एमएलएस को इस्लामाबाद बुलाया गया है, इजलास किए गए हैं, एहतजाज किए गए हैं। सर पार्टी और भी कोई इकदामात कर रही है इस हवाले से कि ये जो आपकी सीटें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी क्योंकि रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ के बाद अगर कोई मुस्बत पेशरफ ना हुई तो पार्टी डेफिनेटली इस पे जो है सोच विचार कर रही है कि हम तो इंसाफ के लिए हर उस हद तक जाएंगे कि हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें खुदा ना खास्ता हम हार गए और हमें जितवा दें। हम तो ये कहते हैं कि भाई अवाम ने हमें वोट दिया है, हमें जितवाया है, और आपने जैली लोगों को झूठे कुरान चुकवा के, झूठे फलक चुकवा के वहाँ पे आपने उनको बिठवा दिया। जी। तो हम इंशाल्लाह इंसाफ के लिए हर फोरम तक जाएंगे, इंशाल्लाह भरपूर अपनी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, फॉर्म 45 से आप जीते हैं, फॉर्म 47 से वो जीते हैं, तो सर एमपीए वो, हुकूमत भी उनकी, बजट भी सर उनके हाथ में, तो सर 40,000 लोगों ने आपको वोट दिए, तो सर वो अपने मसाइल कहाँ लेके जाएंगे? नहीं जी, मैं देखें, मैं तो ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ डेली जो है सुबह से लेकर रात तक लोगों के खुशी गमी, लोगों के हर तरह के काम जो मेरे बस में है वो मैं करता हूँ। बाकी डेवलपमेंट जो है ना जी, वो उससे मेरे ख्याल में अब चीज़ें जो है आगे निकल गई है। मुझे शऊर आ चुका है, इमरान खान ने जो जी शऊर दिया है कि ये काम जो है बेसिकली ये तो उनका राइट है ना जी। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैंने, अगर मैं इक़्तिदार में हूँ और मैंने किसी का कोई काम जो है वो करवा दिया, किसी की डेवलपमेंट करवा दी, और मैं उस पर एहसान करूँ कि जी मैंने आपका ये फलां काम कर दिया है, तो ये एहसान नहीं है कि भाई वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जी वो करना है।
باقی اب کیونکہ قوم جو ہے وہ سمجھ چکی ہے، قوم میں ایک شعور آ چکا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ڈیولپمنٹ یا ان سے. اب قوم جو ہے وہ ہجوم سے قوم بن چکی ہے اور الحمدللہ ایک نظریے کے ساتھ رہ رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو بہت جلدی انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ اس جھوٹے مینڈیٹ کو تو کوئی نہیں ماننے والا، نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر. تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نئے الیکشنز آنے والے ہیں، اور جیسے ہی نئے الیکشنز آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. اچھا سر، پاکستان کا صدر زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعظم شہباز شریف، سر وہی PDM-2 ہے، تو یہ حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ وہی بیساکھیوں کی حکومت ہے، وہی اتحادی جیلی مینڈیٹ والے جو ہے جو نعرے لگاتے تھے کہ جی ہم ایک دوسرے کے گربان پھاڑ کے جو ہے پیسے نکالیں گے اور اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور پہلے 16 مہینے جو انہوں نے کارنامے کیے، اور اب یہ جو جیلی مینڈیٹ سے حکومت بنائی گئی ہے، ان کے کارنامے جو ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ عوام جو پچھلے جو 16 مہینے ہیں وہ بھی بھول جائے گی. تو اگر یہی حالات ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 6-8 مہینے سال سے اوپر جو ہے گورنمنٹ کرے. اچھا سر، آپ ہمارے چینل سے کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے ورکر سپورٹر سننے والوں کو؟ جی، میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے بھاولپور کے غیور، اپنے بھائیوں کا، اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، اپنے بزرگوں کا، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کا، تمام عہدیداران کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. میں آپ کا بھائی ہوں، میرے دروازے 24 گھنٹے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے کھلے ہیں. تو اور آپ کا اور میرا جو محبتوں کا ساتھ ہے ہمیشہ انشاءاللہ ایسے جاری ہوتا ہی رہے گا. تھینک یو سر، بڑھیا آپ نے